और शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन की अच्छाई को हम पहचाने और समझे कि मेरे अंदर अच्छी बात क्या है। अगर आप आपके अंदर की अच्छी बातों को आप पहचान गए, आप बुराई को हरा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, अपने कानों को खोल लीजिए, अपने दिमागों को खोल लीजिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके बीच में बांटने जा रहा हूं जो सच में हमें परमेश्वर के भलाई को पहचानने के लिए सहायता करने वाली है। सच में हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए सहायता करने वाली है। मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं आज आपको। मैं आपको इधर उधर की बातें बोलकर आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला नहीं हूं। मैं सच्चाई को आपके बीच में रखूंगा ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सके। हालेलुया। मेरी पहचान हो या ना हो, आप मुझे पहचाने या ना पहचाने, आप परमेश्वर को पहचानना है। आपके जीवित परमेश्वर को पहचानते हुए उस प्रभु के पीछे आपको चलना है। यही मेरा मकसद है। हालेलुया। यही मेरी चाहत है और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को और पहचानें। मुझे नहीं पता आप कितना जान गए हैं उसे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें और उसे जानने की जरूरत है। हालेलुया। हमें और उसे जानने और उसे प्राप्त करने की जरूरत है ताकि हम उसकी ओर हमेशा हम बढ़ते रहें। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। आपका प्रभु चाहता है कि आप उसकी ओर बढ़ें, किसी इंसान की ओर नहीं। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं ना, मेरे बैकग्राउंड में या मेरे पुराने जीवन में हम हमेशा लोगों के सामने झुकते थे, लोगों के पैरों को छूते थे। सच में हमें करना पड़ता था। अगर हमसे बड़ा कोई दिख जाए, कहीं पे भी हो, रास्ते में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, हमें झुकना पड़ता, उनके पैरों को छूना पड़ता था और उनका आशीर्वाद लेना पड़ता था। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, लेकिन पता है आपको, अगर आज मैं झुकता हूं तो सिर्फ मेरे जीवित परमेश्वर के सामने। अब मैं इंसान के सामने नहीं झुकता हूं। इसका मतलब क्या मैं उनका आदर नहीं करता? मैं उनका आदर करता हूं, यस। क्या वो लोग जो पैरों में झुकते हैं, पैरों को छूते हैं, क्या वाकई में अपने दिल में वो उस व्यक्ति के लिए आदर करते हैं? मैंने कई बार नहीं किया। मैंने कई बार नहीं किया। जब लोग मुझे बोलते थे, जब मैं छोटा था, मेरे पैरों में झुक, मेरे पैरों को छू, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं मन में बोलता था क्यों जरूरी है कि मैं आपके पैरों में ही झुकूं? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु को जानने के बाद मैं मेरे माता पिता के पैरों में भी मैं नहीं झुकता था, क्योंकि मैं झुकता हूं तो मेरे जीवित परमेश्वर के सामने। लेकिन सबके लिए मेरे अंदर आदर था, आदर है और हमेशा आदर रहेगा। आप झुक रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप उनके सामने झुकते, लेकिन उनके लिए आपके अंदर अगर आदर, प्रेम, सम्मान ना हो, झुकना व्यर्थ है। परमेश्वर के अजीजों, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन दिनों में लोग लोगों के आगे झुक रहे हैं, लोगों के पैरों को छू रहे हैं। मैं किसी नाम को नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं लोग क्या कर रहे हैं। मेरा पिता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर। अगर मेरा पिता है इस संसार में कोई, तो वो मेरा पिता जिसने मुझे जन्म दिया, और मेरा आत्मिक पिता अगर इस संसार में और उस युग में अगर कोई है तो वो है मेरा परमेश्वर। इंसान मेरा आत्मिक पिता नहीं बन सकता है। इंसान को मैं कभी भी पिता करके नहीं बुलाऊंगा, मेरा आत्मिक पिता करके नहीं बुलाऊंगा। एक पिता मेरे संसार में है, मैं उनको अपना पिता मानता हूं, जिन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे बड़ा किया, और मेरा आत्मिक पिता मेरा परमेश्वर है।
मैं यहाँ पर उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। पता है, जिस गीत को मैंने गाया ना, उस गीत को मैं आपके बीच में वर्णन कर रहा हूँ। मैं उसको अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस गीत का मतलब क्या है। क्यों आपको इंसान के सामने नहीं झुकना है? क्योंकि आपको परमेश्वर ने बचाया है, आप पर कृपा परमेश्वर ने की है, लहू यीशु मसीह ने बहाया है, क्रूस उसने उठाई है, आप लोगों के पैरों में झुक रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? एक व्यक्ति उसके जीवित वचन के साथ खड़ा होता है तो लोग उसके पैरों में झुक जाए। कहां लिखा है प्रभु के वचन में कि तू उसके पैरों को झुक, पैरों को छू, पैरों में झुक? लोग पागल हो गए, लोग अंधे हो गए हैं। क्या कर रहे हैं लोग? मैं सच में कभी भी जिंदगी में, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं परमेश्वर के वचन से बांट रहा हूं, मेरा कभी भी ये विचार ना रहा है और ना ही रहेगा कि लोग मुझे जाने। मुझे फर्क नहीं पड़ता है लोग मुझे जानते या नहीं जानते, सच में। लेकिन मुझे इससे फर्क जरूर पड़ेगा कि वो परमेश्वर को जानते हैं या नहीं। सालों साल मैं एक व्यक्ति को समझाता रहा और अंत में मुझे पता चला उसका रिश्ता तो परमेश्वर के साथ कभी बना ही नहीं। क्या फायदा? सालों साल वो मेरे आगे पीछे घूमता रहा, पास्टर जी ये है वो है, पैरों में झुकता रहा और मैं सोचता रहा है ना वो परमेश्वर का चुना हुआ है। लेकिन अंत में जाकर मुझे पता चला उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं कभी भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, आज तक नहीं किया है। और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में मैं ये बोल रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। और मैं आप सभी को भी यही राय देता हूं, झुकना है तो सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने झुकिए, बस। अगर मेरा सिर झुकेगा तो मेरे जिंदा परमेश्वर के सामने, हालेलुया। अगर मेरी नजरें झुकेगी तो मेरे जीवित परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने नहीं। ना ही आज तक मैं झुका हूं और ना ही झुकूंगा प्रभु को जानने के बाद। प्रभु को जानने से पहले तो लोगों ने बहुत झुकाया है, लोगों ने झुका कर इस तरीके से हमें इस्तेमाल किया, सच में। लेकिन आज अगर मैं झुकता हूं तो मेरे प्रभु के सामने झुकता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा किया है। आमीन। मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की है, मेरे प्रभु ने मेरे पापों को उठाया, तो मैं इंसान के पैरों में क्यों झुकना है? कौन है इंसान? प्रभु के वचन में लिखा है ना, क्या है इंसान कि तू उसे याद करे, क्या है इंसान कि तू उसकी सुधि ले। वो आज और कल नहीं, फिर भी वो हमें याद करता है। क्या ये बड़ी बात नहीं हमारे लिए? क्या एक इंसान को एकदम सिर में बिठा दो और उसके पैरों में झुको, उसके सामने झुको? क्या आपको लगता है ऐसा करने से आपका प्रभु खुश हो रहा है? उसे दुख लगता है। मैं चंगाई दे रहा हूं, मैं आशीष दे रहा हूं, मैंने नया जीवन दिया है, लेकिन ये झुकता किसके सामने जाके? इंसान के सामने। उस इंसान ने क्या दिया है? वचन भी तो परमेश्वर का ही है। अगर मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं तो मैं बड़ा नहीं हूं ना? क्या मैं बड़ा हूं? आपको मेरी महिमा करनी चाहिए कि परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए? मैं तो बस एक इंसान हूं जो उस परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। महान वो परमेश्वर है, और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा और नहीं कह सकता हूं प्रभु के वचन के अनुसार कि आप मेरी महिमा कीजिए। अगर आप मेरी महिमा नहीं करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मैं ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और सिखाना भी इस तरीके से है कि आप परमेश्वर की महिमा कीजिए, मनुष्य की नहीं। अगर हम किसी को प्रेज नहीं कर रहे हैं, किसी को महिमित नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए आदर नहीं है। या बहुत से लोग जो प्रेज कर रहे, महिमा कर रहे हैं, क्या उनके अंदर आदर है? कभी आपने झांक कर देखा है? ये लोग मुंह के सामने महिमा करते और पीठ पीछे ये लोग बुराई करते हैं। मैं दर्जनों लोगों को मैं दिखा सकता हूं। अगर कोई मुझे चैलेंज करता है कि आप दिखाओ, मैं दर्जनों लोगों को मैं साबित कर सकता हूं जो अपने ही पास्टर की बुराई करते हैं, जो अपने ही विश्वासी भाई बहनों की बुराई करते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे प्रचारों को मैं लेकर आऊंगा। बहुत चैलेंजिंग वचनों को लेकर आने वाला हूं। परमेश्वर के अजीजों, तैयार हो जाइए, प्रभु आने वाला है। झुकना बंद कीजिए लोगों के सामने।
पैर छूना बंद कीजिए लोगों के। वो सिर्फ परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है आपकी तरह। वो स्वर्गदूत नहीं है या वो परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने तो ये भी कहा कि तुम स्वर्गदूतों के सामने भी मत झुको। क्यों झुकना है स्वर्गदूतों के सामने? अगर हम झुकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने। आमीन। अगर हम झुकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा के सामने, लोगों के सामने नहीं। जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा मैं करता भी हूं। नहीं झुकता हूं मैं नहीं झुका हूं आज तक। मेरे अंदर प्रभु के दासों के लिए आदर है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हाथों को बढ़ा सकूं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के दासों के लिए। लेकिन सिर अगर झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में परमेश्वर के सामने। ये सिर लोगों के सामने नहीं झुकता है और ना ही झुकेगा। लोगों के सामने सिर झुका के उनके पैरों को छूकर मैं वाहवाही बटोरना नहीं चाहता हूँ, मैं आशीषों को बटोरना नहीं चाहता हूँ। मेरे प्रभु के सामने झुककर परमेश्वर के अजीज हो, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता मेरा परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। इंसान चुनता है या परमेश्वर चुनता है आपको? मुझे बताइए। आपको विश्वास करने के लिए इंसान ने चुना है या परमेश्वर ने चुना है? मुझे बताइए। अगर आपको विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने चुना है तो क्यों आप इंसान के सामने झुक रहे हैं? क्यों आप इंसान के सामने झुक रहे हैं? क्यों आप इंसान के पैरों को ढूंढ रहे हैं? Why? झुकना है तो परमेश्वर के सामने झुकना है, इंसान के सामने नहीं। उसने आप पर कृपा किया है, उसने आप पर दया किया है, परमेश्वर के अजीज, और वो चाहता है कि आप उसके सामने झुके। इंसान सिर्फ एक माध्यम है, कुछ समय के लिए। इंसान बदलते रहेंगे। आज एक है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है, उसके बाद चौथा, पांचवा, बदलते रहेंगे। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, साल बदलेंगे, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर वो कभी नहीं बदलता है। इसीलिए झुकना सीखो तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने नहीं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं एक ऐसी बात से, परमेश्वर के अजीजों, एक ऐसे टॉपिक से जिसके साथ हम हर दिन, जिस बात के साथ, जिस टॉपिक के साथ हम हर दिन आमने सामने होते हैं। और कई बार हम सोचते भी हैं कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम उस पर जय प्राप्त नहीं कर पाते। प्रभु का वचन हमें इसलिए दिया है ताकि हम हर दिन जय प्राप्त कर सके अपनी बुराइयों में। आमीन, हालेलुया। क्या आपके अंदर बुराई है? अगर मैं ये बात पूछूं आपसे, आप क्या बोलेंगे? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। बहुत जल्दी हम गूगल मीट में हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे परमेश्वर के अजीजों, जहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सवालों के साथ अगर आप आते हैं और अगर आप प्रार्थनाओं के साथ आते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। एक अच्छा समय होगा, बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। प्रभु ने चाहा तो जरूर हम एक साथ मिलकर संगति करेंगे। हालेलुया, एक दूसरे को देखते हुए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके अंदर बुराई है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए, ताकि आप परमेश्वर के सामने इस बात को कबूल कर सके। कबूल करना जरूरी है, मानना जरूरी है। दाऊद की तरह, दाऊद हर बात को कबूल करता था। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, हाँ प्रभु, मेरे अंदर बुराई है। अगर आप छिपाएंगे तो आप दुखी रहेंगे, जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। आप कभी आनंदित नहीं हो पाएंगे, आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। प्रभु के सामने कबूल करना, मानना जरूरी है कि प्रभु मेरे अंदर ये बुराई है। अगर आपके अंदर बुराई है, अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं परमेश्वर के अजीजों जो वाकई में नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके से उस बुराई पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, उस बात के बारे में आज मैं आपके बीच में बांटना चाह रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग क्यों है पता है? क्योंकि आपके अंदर जितनी बुराई है परमेश्वर के अजीजों, अगर आपके अंदर उतनी अच्छाई नहीं भी हुई, कुछ तो है, कुछ तो है जिस बात को देखकर परमेश्वर ने आपको चुना है। कुछ तो है, समथिंग इज देयर। आप उस छोटे से अच्छाई को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बुराई को मिटाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे बुराई पर आप जय प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन, कलीसिया मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अगर आप मानते हैं कि आपके अंदर बुराई है, मैं आपको गिनने के लिए तो नहीं बोलूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चाहे कितनी ही बुराई आपके अंदर है, क्या आप मानते हैं आपके अंदर अच्छाई है?
क्या मानते हैं? क्या अच्छाई है आपके अंदर? थोड़ा सा विचार कीजिए, कुछ सेकंड में आपको दे रहा हूं। क्या अच्छाई है आपके अंदर? आपने अपने बुराई के बारे में कितनी बात की है? अकेले में जब आपने बात किया है, मनों में बात किया है, लोगों से बात की है, उसी जगह में आपने अपने अच्छाई के बारे में कितना बात किया है? किया है आपने? अपने अच्छाई के बारे में आपने बात किया है? आपके अंदर जो अच्छी बात है, मान लीजिए आपको झूठ पसंद नहीं है, आप हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं, बस उतना ही आपके अंदर अच्छाई है। उसके बाद बाकी जो सारी बातें हैं वो बुराई है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके उस अच्छाई को देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके 100 बुराई को भूलकर उस एक अच्छाई के लिए परमेश्वर के अजीजों आपको मौका देता है। हालेलुया। लेकिन हम इंसान लोगों के 100 अच्छाई को भूलकर एक बुराई को पकड़ कर रखते हैं। इंसान और परमेश्वर में कितना बड़ा फर्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इंसान के सामने मत झुकना, इंसान के सामने कभी मत झुकना। आज जो लोग आपको स्वर्गदूत जैसे लग रहे हैं, नरकदूत बनने में उनको 2 मिनट नहीं लगेगा। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, ये लोग 2 मिनट में नरकदूत बन जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को दर्शा नहीं रहा हूं, लेकिन बस मैं ये बोल रहा हूं, आज ये स्वर्गदूत है, एक दिन नरकदूत बन जाएंगे। इंसान यूं बदलते हैं। इंसान और परमेश्वर में जमीन और आसमान का फर्क है। हम परमेश्वर की जगह इंसान को दे ही नहीं सकते। झुकना है, झुकने का मन करता है तो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुके, लोगों के सामने नहीं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। कुछ बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं और साबित जरूर करूंगा आज प्रभु के वचन के जरिए कि आपके जीवन की अच्छाई आपके जीवन के बुराई पर हावी हो सकती है, और आज हम ऐसा करने जा रहे हैं। आमीन। इफिसियों 5 अध्याय उसके कुछ आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। 5 से पढ़ूंगा। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अत ज्योति के समान चाल चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और कुछ जगह में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुना, हम जैसे अज्ञानी को चुना, हम जैसे परमेश्वर के अजीजों बलहीनों को चुना। हम कुछ भी नहीं थे, ठीक है। हम प्रभु में आने से पहले कुछ नहीं थे, मतलब हमारे अंदर सिर्फ बुराई थी। प्रभु में आने के बाद भी क्या वही बुराई आपके जीवन में राज कर रही है? प्रभु में आने के बाद क्या सिर्फ उसी बुराई के बारे में आप बात कर रहे हैं? प्रभु में आने के बाद क्या सिर्फ उसी बुराई के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? चाहे वो लोगों की बुराई हो, चाहे वो आपकी अपनी बुराई हो, सिर्फ उसी बुराई के बारे में चर्चा हो रही है। परमेश्वर के अजीजों, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? हमारे जीवन की अच्छी बात, हमारे जीवन की अच्छी बात हम मिस कर रहे हैं। अब शैतान का काम पता क्या है? शैतान बहुत चालाक है, और शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन की अच्छाई को हम पहचाने और समझे कि मेरे अंदर अच्छी बात क्या है। अगर आप आपके अंदर की अच्छी बातों को आप पहचान गए, आप बुराई को हरा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। भलाई से बुराई पर जीत पाई जा सकती है प्रभु के वचन के अनुसार। और मैं उन बातों को आपके बीच में आज रखूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के अजीजों कि आपके अंदर जो अच्छी बात है, चाहे वो एक अच्छी बात ही क्यों ना हो, आपकी 100 बुराई पर भारी पड़ सकती है। हालेलुया। आपके 100 पापों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा आपके अंदर अच्छी बात क्या है, प्रभु ने क्यों चुना आपको। उससे पहले शैतान किस तरीके से भरमाता है, मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। शैतान आपको पास्ट में लेकर जाएगा। शैतान का काम क्या है? पास्ट याद दिलाना। परमेश्वर का काम क्या है? फ्यूचर के बारे में बोलना। भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से है, लेकिन
ठीक है, पास्ट की भविष्यवाणी शैतान की तरफ से है। बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं, आपने सुना, आप ऐसा करते थे, आपने ऐसा किया था। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कभी भी पास्ट के बात के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। पास्ट के बारे में परमेश्वर कभी बात करना ही नहीं चाहता। प्रभु के वचन में बार बार लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देख मैं उन बातों को भूल चुका हूं, मैं उनको याद ही नहीं करता, मैं नई बात करता हूं। और भविष्यवाणी क्या किया जा रहा है, आपने ऐसा किया था, आपको पता है आप प्रभु में आने से पहले ऐसा करते थे, या पुरानी बातें जो पास्ट है, भविष्यवाणी के रूप में शैतान बोल रहा है, वो परमेश्वर नहीं। मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके पुराने बातों में इंटरेस्टेड है ही नहीं। परमेश्वर के अजीजों, वो हर दिन नई बात करना चाह रहे हैं। देख मैं नई बात करता हूं, इसका मतलब वचन झूठा है फिर तो। अगर आप ऐसा मान रहे हैं, प्रभु पुरानी बातों को भी क्या करता है, फिर से निकालकर हमारे सामने लेकर आता है और उसके ऊपर भविष्यवाणी होती है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो प्रभु का वचन झूठा है। मैं तो प्रभु के वचन से बोल रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपके बारे में बोलने के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं मेरे पास। मैं झूठे भविष्यवाणी पर ना ही विश्वास करता हूं और ना ही मैं झूठी भविष्यवाणी करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने मुझे कई बार भविष्यवाणियों के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी भी पास्ट की बातों को लेकर नहीं, फ्यूचर की बातों को लेकर, आने वाले बातों को लेकर। हाँ, क्योंकि प्रभु आने वाले बातों को बयान करता है। मेरे लिए 3 भविष्यवाणी की गई और तीनों भविष्यवाणी मेरे पास्ट को लेकर नहीं थी। हालेलुया। तीनों भविष्यवाणी मेरे परमेश्वर के अजीजों आने वाले समय के लिए थी और तीनों भविष्यवाणियों को मैंने अपने आंखों से पूरा होते हुए देखा है। मैं इसीलिए प्रभु की सेवा करता हूं। मैं लोगों के सामने क्यों नहीं झुकता? मैंने मेरे परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर के अजीजों देखा है, इसीलिए मैं लोगों के सामने नहीं झुकता हूं। चाहे मेरा प्रभु आशीष दे या ना दे, मुझे बढ़ाए या ना बढ़ाए, मैं प्रभु के सामने ही झुकता आया हूं और आगे भी झुकता रहूंगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटीज थे, अवसर थे। मैं लोगों के सामने झुककर आज अच्छे मुकाम पर मैं हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसे मुकाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसे स्टेजेस नहीं चाहिए। अगर प्रभु ने मुझे छोटे में ही सीमित रखा है, प्रभु मेरे साथ है, मैं उसी के सामने झुकूंगा और उसी की सेवा करूंगा। और वो जगह परमेश्वर का अजीजों, वो आशीष मेरे लिए बहुत है। मैं इंसानों के सामने झुकूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने देखी है महिमा परमेश्वर की। मैंने अपने आंखों से देखा है भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए। और परमेश्वर आपकी जीवन के लिए अगर भविष्यवाणी करेगा, आपके पास्ट को आपके सामने लेकर नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता है मैं तो भूल गया हूं। दूसरे कुरिन्थियों में भी लिखा है, मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातों को फिर से ताजा करने का मतलब क्या है? अगेन आप पुरानी बातों की ओर चले जाएंगे। आप अगर बुराई से निकलना चाहते हैं तो पास्ट से आपको निकलना पड़ेगा। शैतान आपको पास्ट में लेकर जाता है, लेकिन प्रभु फिर से आपको नई बातों की ओर लेकर आता है। आप वचन पढ़ते हैं, आप नई बातों की आप खोज में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रभु से दूर हो जाते हैं, शैतान आपको पास्ट की ओर लेकर जाना चाहता है। अब देखिए, शैतान इसी तरीके से काम करता है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान जानता है मसीह लोग मुझे पहचानते हैं, इसीलिए वो बड़े चालाकी से मसीह लोगों को पास्ट में लेकर जाता है, ताकि परमेश्वर के नए बात के लिए वो तैयार ना हो सके। आपकी बुराइयों में ही आप घूमते रहे, उससे में आप सीमित रहे, वो यही चाहता है परमेश्वर के अजीजों। वो ये नहीं चाहता है कि आप बुराई से बाहर निकले। आप 24 घंटे, 7 दिन, पूरे साल, पूरा जीवन आप अपने बुराई के बारे में सोचते रहते। आपने क्या क्या किया, आपने कितने पाप किए, आप कभी ये सोच ही नहीं पाते मेरे अंदर अच्छी बात क्या है। प्रभु का वचन कह रहा है, तेरे अंदर कुछ तो अच्छा है जिसे देखकर मैंने तुझे बुलाया है। ये बात सच्ची है, हमारे अंदर कुछ अच्छाई है ही नहीं, ना ही थी। लेकिन एक बार के लिए आप सोचिए जरा, कुछ तो आपके अंदर है, कुछ तो है परमेश्वर के अजीजों। शायद वो परमेश्वर के अजीजों नम्रता हो सकती है, शायद वो दीनता हो सकती है, शायद दूसरों के प्रति चिंता हो सकता है, शायद दूसरों के प्रति प्रेम हो सकता है। कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जिसे आपको पहचानना है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते और बोलते हैं, पास्टर जी मैं बहुत ज़्यादा पाप करता हूँ,
मुझे पाप से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। या बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। परमेश्वर के अजीज़ों, रोमियो का किताब 12 अध्याय 21 आयत में आप सभी को देना चाहता हूँ। इस वचन को सुनिए, पढ़िए और विचारिए, क्या आपने अपने जीवन के अच्छाई को पहचाना है या नहीं। ठीक है। 21 क्या लिखा है? बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब आपके ऊपर है परमेश्वर के अजीजों, आप आपके जीवन के भलाई को किस क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। बुराई को जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ महिमा पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जिसके अंदर अच्छाई है वो महिमा पाने के लिए उस बात को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मुझे इस बात से महिमा मिल जाए। बहुत से लोग अपने बुराई को छिपाते हैं उस एक अच्छी बात के जरिए, और वो अपने सारे बुराई को छिपा के रखते हैं, दूर नहीं करते हैं, जीतते नहीं उसमें, बस छिपाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, ऐसे लोगों को आपने देखा है, बस छिपाते हैं उसको, सदूकी फरीसी की तरह। ठीक है। धर्म का चोला पहनकर वो सोचते थे कि हम छिप जाएंगे परमेश्वर के सामने भी, हमारी सारी बुराई छिप जाएगी। लेकिन परमेश्वर जानता है हम अपने अच्छाई को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है, कुछ तो ऐसी अच्छी बात आपके अंदर है। उस अच्छी बात को पहचानिए और उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आमीन, हालेलुया। जितनी भी बुराई है उन बुराइयों को परमेश्वर के सामने लाइए, और जो अच्छाई आपके अंदर है उस अच्छाई को प्रभु के सामने लाइए। बहुत से लोग आज्ञाकारिता में बहुत माहिर है, बहुत से लोग प्रेम करने में बहुत माहिर है, बहुत से लोग दया करने में बहुत माहिर है, वो बाकी क्षेत्र में कमजोर है। अब उन्हें पता है मैं किस क्षेत्र में कमजोर हूं। परमेश्वर के अजीजों, उस अच्छाई को, उन तमाम कमजोरी को दबाने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? उस भलाई में आपको बढ़ते जाना है। जो आपके अंदर भलाई है, अगर प्रेम करने की भलाई है, परमेश्वर के अजीजों, अगर प्रेम करने की बात है आपके अंदर कि आप दूसरों से और बेहतर तरीके से आप प्रेम कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, उसमें बढ़ना है, कंटिन्यू ग्रो होना है। जितना ज्यादा आप उसमें बढ़ेंगे ना, उसी भलाई से और भी भलाई उत्पन्न होती जाएगी। आमीन, हालेलुया। एक भलाई आपके अंदर है परमेश्वर के अजीजों, उसी भलाई से और भी भलाई उत्पन्न होती जाएगी। जिस तरीके से एक बुराई से 100 बुराई उत्पन्न हो गई, उसी तरीके से एक भलाई से कई भलाई परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में उत्पन्न होती जाएगी, और आप धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपके अंदर आत्मा के फल दिखने लगेंगे और प्रभु आपसे महिमित होता जाएगा। मैं आप सभी को यह कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, आपके अंदर की जो भलाई है वो आपके बुराई पर हावी हो सकती है, क्योंकि बोला गया है बुराई से ना हारो। परमेश्वर के अजीजों, मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, हम बोलते रहेंगे, हम अपने बारे में इस तरीके की घोषणाओं को करते रहेंगे, तो जो बुराई है वो बढ़ती जाएगी और बुराई में हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आप अपने अच्छाई के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर क्या अच्छी बात है, महिमा पाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, नो, कभी भी नहीं, कभी भी धार्मिकता के कामों को दिखाने के लिए मत करो करके प्रभु के वचन में बोला है। किसी को दिखाने के लिए, महिमा पाने के लिए नहीं, बल्कि बुराई पर जीत पाने के लिए आप अपने अच्छाई में अगर बढ़ते जाएंगे तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में अच्छी बातों को आप और देखते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और इस तरीके से आप अपने बुराई को, अपने पुरानी बातों का आप हरा सकते हैं अच्छी बातों के जरिए। जितना ज़्यादा आप अच्छाई के बारे में घोषणा करेंगे, अच्छी बातों के बारे में घोषणा करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो बुरी बातें हैं वो कमज़ोर होती जाएगी और दबती जाएगी, क्योंकि हमें भलाई से बुराई को हमें जीतना है। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। वचन सुनने वाले लोगों पर प्रभु में आपके अद्भुत अनुग्रह, छुटकारा, आशीष और प्रभु आपके चंगाई, बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए, इस वचन की हर एक के जीवन में घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।